Most welcome in this session. Today we shall discuss how to frame a good lesson plan in biology. Today's topic is STEM and its type. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान की पाठ्य योजना के बारे में। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम एक इफेक्टिव लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा तना एवं तना के प्रकार। लेसन प्लान से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप प्रीवियस वीडियो को एक्सेस करने के बाद में इन डेप्थ लेसन प्लान के बारे में जान सकते हैं, किस तरह से हम एक अट्रैक्टिव लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं। और लेसन प्लान का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं लेसन प्लान की। स्टार्टिंग ऑफ द लेसन प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल we fill basic initial like date, class, subject, topic, period, duration. Topic should be bold and underlined after the announcement of the topic or the statement of the aim. जब हम उद्देश्य कथन देते हैं उसके बाद में हमको टॉपिक को बोल्ड करना और अंडरलाइन करना है। बेसिक इनिशियल के टाइम हम टॉपिक को मेंशन नहीं करते हैं, टॉपिक को मेंशन करते हैं प्रस्तावना प्रश्नों के बाद में। फर्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान, जनरल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द एंटायर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर बायो का प्लान है तो बायो के रहेंगे, मैथ का प्लान है तो मैथ के रहेंगे, साइंस का प्लान है तो साइंस का रहेंगे, अदर सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसके हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो ऑलरेडी मेंशन है। इनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे सेम। सेकेंड स्टेप ऑफ लेसन प्लान इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य रिलेटेड टू द कंटेंट और टॉपिक। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं, जो टॉपिक हमको करंट में पढ़ाना है। 3 कैटेगरी में डिवाइड रहेगा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो हमारे यहाँ पे पहला हो जाएगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट स्टेम। विद्यार्थी तना के बारे में जानने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है। सेकेंड हमारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन अबाउट टाइप्स ऑफ स्टेम। विद्यार्थी तना के विभिन्न प्रकारों को बारे में परिभाषित करने में सक्षम हो सकेंगे या परिभाषित कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं बोधात्मक। ठीक है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेम। विद्यार्थी तना के बारे में समझने में सक्षम हो सकेंगे या समझ सकेंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लांट्स। विद्यार्थी पौधे के विभिन्न कार्यों को की व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे प्रेजेंट टेंस में होते हैं और हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फ्यूचर टेंस में होते हैं। और लास्ट में हमारा आ जाता है एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेमोस्ट्रेट द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्टेम। ठीक है। यहाँ पर हमारे 3 हो गए। नेक्स्ट हमारा रहेगा टीचिंग एड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। 2 पार्ट में कैटेगराइज रहेगी, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल में हमारा रोलर बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, चौक या इसेंशियल मटेरियल जिनके बिना हम टीचिंग नहीं कर सकते। और स्पेसिफिक विशिष्ट में हमारे लेसन प्लान को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाने के लिए जिन टीएलएम का हम यूज़ करेंगे, जिसमें चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ें लेके आएंगे वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टीएलएम रहेगा, चार्ट में क्या रहेंगे, वेरियस टाइप्स के स्टेम रहेंगे। नेक्स्ट प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पर हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को भी प्लेस देंगे। पूर्व ज्ञान, स्टूडेंट्स हैव सम जनरल नॉलेज और आइडियाज अबाउट द स्टेम। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न, जो लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जहाँ से हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान को न्यू नॉलेज जो टॉपिक पढ़ाना है उससे कनेक्ट करते हैं और बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे जिग-जैग के पैटर्न में, मतलब एक दूसरे के आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और क्वेश्चन जो रहेंगे पूर्व ज्ञान के आधार पर रहेंगे, मतलब प्रीवियस नॉलेज के बेस पर रहेंगे। क्वेश्चन सरल रहेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाएंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा। व्हाट आर द बेसिक नीड फॉर लाइफ, हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं। तो बच्चे वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर आर द बेसिक नीड फॉर लाइफ। हवा, जल, वायु, आवास हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेम होगा सेकंड क्वेश्चन से आंसर से। ठीक है, पहले आंसर से। ठीक है। फ्रॉम वेयर वी गेट ऑब्टेन फूड, हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम जीव जंतुओं और पौधों से भोजन को प्राप्त करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स। पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स आर द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स। बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये पौधों के विभिन्न भाग होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सपोर्ट ब्रांचेस एंड लीव्स। कौन सा भाग टहनियों को या शाखाओं को या पत्तियों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर देना है स्टेटमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य कथन। ठीक है, यहाँ पर हम अनाउंसमेंट करेंगे कि इस टॉपिक को हमको पढ़ाना है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द टॉपिक स्टेम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तना एवं तना के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, और यहाँ से हमारा एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट होता है। 5 कॉलम में डिवाइड रहता है, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड टेक्निक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और सैंपल लेखन कार्य। और लेसन प्लान के डिटेल वीडियो जानने के लिए आप प्ले लिस्ट को एक बार क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत लेसन प्लान दिए गए हैं ऑलरेडी, और स्टार्टिंग में बताया भी गया हाउ टू फ्रेम ए गुड लेसन प्लान और इफेक्टिव लेसन प्लान। तो पहला टीचिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्टेम या तना। अब यहाँ पर पीपल टीचर स्टेम के बारे में डिफाइन करेगा। ठीक है, स्टेम इज दैट द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रू वर्टिकली अबव द ग्राउंड। इस तरह से हम तने के बारे में अब एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड सी। ठीक है, अगर केवल हम एक्सप्लेनिंग करेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अगर हम चार्ट यूज़ करेंगे तो क्या होंगे, वो बहुत केयरफुली चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे। मेथड कौन सा होगा हमारा, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। अगर चार्ट यूज़ कर रहे हैं, चार्ट यूज़ नहीं करेंगे तो केवल लेक्चर मेथड होगा। यहाँ पे हमारे मेन पॉइंट आ जाएंगे जो हम मेंशन करेंगे स्टेम के बारे में। तो यहाँ पे हम चार्ट प्रेजेंट करेंगे, और बच्चों को यहाँ पर जो स्टेम के प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो यहाँ पर हम एक बार ब्रीफली बच्चों को बताएंगे, और बच्चे इसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव, व्हाट डज स्टेम बियर। बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि आपने ऊपर चीज़ों को क्लियर किया है, स्टेम बियर्स लीव्स, बड्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर होगा कॉम्प्रहेंसिव, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टेम। तना का रंग कैसा होता है। तो बच्चे बताएंगे आप स्टेम इज जनरली ग्रीन इन कलर। तने का मुख्यतः जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। मेथड कौन सा रहेगा हमारा, क्वेश्चनिंग मेथड रहेगा। लास्ट रहेगा हमारा डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, जिसके थ्रू हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाएंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेम। तना के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, साइलेंट हो जाएंगे, या विद्यार्थी मौन। तब हम जाएंगे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जो रहेगा सेकंड, टाइप्स ऑफ स्टेम, तना के प्रकार। स्टेम इज ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ पर तना के 3 प्रकार जो उनके बारे में बताएंगे, अंडरग्राउंड, सबेरियल और एरियल। स्टूडेंट क्या करेंगे, लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली, क्योंकि यहाँ पर भी हम चार्ट का यूज़ कर रहे हैं। लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड होगा, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, और ये हमारे आ जाएंगे मेन पॉइंट जो हाईलाइट रहेंगे। अब यहाँ पर जो वेरियस टाइप्स के स्टेम उनको डिफाइन किया गया, और उनके यहाँ पर फिगर्स दिखा दिए गए कि पहला हमारा अंडरग्राउंड हो गया है। ठीक है, जिसमें जो हमारे स्टेम है वो पूरा हमारा ऊपर है ग्राउंड की। दूसरा एरियल है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी बना मेंशन है यहाँ पे। और थर्ड हमारा सब एरियल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्टेम के टाइप हो गए। अब इसके बाद में यहाँ पर इनको एक्सप्लेन कर दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम उसमें जाएंगे अंडरग्राउंड में, ओनियन, जिंजर, ठीक है, पटाटो वगैरह हो गया सब। एरियल में जब हम जाएंगे तो ग्रास, मिंट, स्ट्रॉबेरी। और लास्ट में जो हमारा एरियल रहेगा वहाँ पर भी ऑलरेडी एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए गए। अब इससे क्वेश्चन करे जाएंगे हमारे कौन से, कॉम्प्रिहेंसिव। बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑलरेडी मेंशन है, आप नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद जाएंगे थर्ड पे, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम, तने के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो बच्चे नो रिस्पॉन्स करेंगे यहाँ पर, विद्यार्थी मौन। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जो लास्ट है हमारा, फंक्शन ऑफ स्टेम। अब यहाँ पे स्टेम के जो फंक्शन है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, और मेथड आप यहाँ पे देख रहे होंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ट का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए केवल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेथड हमारा लेक्चर मेथड होगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के बाद अब आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न।
ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तीनों टीचिंग पॉइंट से लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न हमारे आ जाएंगे, बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे और हमारा मेथड रहेगा क्वेश्चनिंग मेथड। व्हाट इज स्टेम, व्हाट इज द एरियल स्टेम, ठीक है। गिव एनी वन फंक्शन ऑफ द प्लांट स्टेम, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड क्लासरूम सुपरविजन, श्यामपट लेखन कार्य और कक्षा कक्ष निरीक्षण। यहाँ पर हम बच्चों को परमिशन ग्रांट करेंगे, जो आपने इंपॉर्टेंट वर्क ब्लैक बोर्ड पर लिखा उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन ब्लैक बोर्ड वर्क एंड सी विल सुपरवाइज द क्लास। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को निर्देश देगी कि श्यामपट पर लिखे कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें और इसके साथ में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी वहाँ पे। लास्ट में आ जाएगा रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन या पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चों को एक बार फिर चेक कर लेंगे बच्चों ने कितना सीखा और कितना जाना, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिक्स टाइप का रहेगा आपका, फिल इन द गैप्स, मैचिंग वर्ड, ठीक है, एमसीक्यू, टू अल्टरनेट, फिल इन द गैप्स। लास्ट में हमारा आ जाता है यहाँ पे होमवर्क, इसके बाद में हो जाता है लेसन प्लान कंप्लीट। तो कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।